Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Pastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic hip dysplasia. So in this session I have discussed about treatment of the hip dysplasia. ट्रीटमेंट ऑफ हिप डिस्प्लेसिया डिपेंड ऑन बोथ द एज ऑफ द पेशेंट। जो ट्रीटमेंट है हिप डिस्प्लेसिया का वो डिपेंड करता है एज के ऊपर भी और पेशेंट के ऊपर भी। एज मैटर करती है, ठीक है, अडल्ट है बच्चा, ठीक है, या फिर हमारा ओल्ड पेशेंट है। एंड सीवियरिटी बेस करती है कि कितने हिसाब से डिसलोकेट हो गया है हिप। द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू कीप द फीमोरल हेड इज़ गुड, ठीक है। एम क्या है ट्रीटमेंट का हमारा कि जो फीमोरल हेड है उसको गुड कॉन्टैक्ट विद द एसिटाबुलम, जो सॉकेट है उसके साथ हमारा टाइटली कनेक्ट होना चाहिए, तभी प्रॉपरली क्या है लूज नहीं होगी बॉडी। और ब्रेस एंड हार्नेस आर कैन ऑफ्टन बी सफिशिएंट इफ दी कंडीशन, बोला गया है ब्रेस एंड जो हार्नेस होती है वो सफिशिएंट होती है इस कंडीशन में। डिटेक्टेड विद द 6 वीक ऑफ बर्थ, इसको क्या कहते हैं 6 वीक तक हमने लगाना होता है। इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट कास्टिंग में बी एडवाइज टू द हिप फ्लेक्शन एंड अबडक्शन। अगर दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कास्टिंग वगैरह भी लगा सकते हैं अबडक्शन वगैरह के लिए। सर्जरी शुड बी एडवाइज्ड आफ्टर ऑल कन्वेंशनल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैव प्रोवन इन इफेक्टिव, ठीक है। सर्जरी तब बोलते हैं डॉक्टर करने को जब वो दूसरी ट्रीटमेंट है सफिशिएंट नहीं हो रहा पेशेंट के लिए। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं पेल्विक हार्नेस व्हेन रोजन सप्लीमेंट्स एंड abduction braces are utilized for the infant to reduce dislocate hip, maintain reduction of previously dislocated hip to the increase of hip socket to deepen and confront around the ball of femoral head when applied and utilized correctly. These devices can be effectively in order 90% of cases allowing most patient to avoid surgery, ठीक है। ये हम तब करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट क्या करते हैं सर्जरी के लिए मना करते हैं, तो जो भी 10% है तो उसके लिए रखे हैं हमने। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन टू मॉडरेट हिप डिस्प्लेसिया बाई एज, 2 मंथ से 18 मंथ तक के बच्चों के लिए कौन सी करते हैं प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इन सॉकेट विदाउट एनी इंसिजन क्लोज्ड रिडक्शन इन बॉडी कास्ट। प्लेसमेंट करते हैं बॉल इन सॉकेट में, कोई भी इंसिजन नहीं लगाएंगे, ठीक है, बॉडी कास्ट अप्लाई कर देंगे जिससे क्या हो जाता है प्रॉपरली डिस्लोकेट से ठीक हो जाता है। A small tendon release in the groin and casting, opening in the joint and inside the groin medical open reduction, opening the joint from the front anterior open reduction। आगे बताया 18 से 6 मंथ तक की एज में। anterior open reduction when without of the socket innominates alter and dega ओस्टियोटोमी, ठीक है। ओपनिंग करके देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है, देन उसको कनेक्टेड करेंगे। शॉर्टनिंग ऑफ द रीडायरेक्टिंग एंड फीमर फीमोरल ओस्टियोटोमी एंड शॉर्टनिंग, ठीक है। 6 ईयर के बच्चों में क्या करते हैं पास द एज ऑफ 6 ट्रीटमेंट इज यूजुअली फॉर सेलो और मिसअलाइनमेंट हिप नॉट डिसलोकेटेड हिप। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन टू द डीपन द सॉकेट और रेजिलन द फीमर। 15+ बॉयज़ एंड 13+ गर्ल्स स्केलेटल मैच्योरिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you so much.